सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का ये वाश मोटर है और स्पिन मोटर से अगर तुलना करते हैं वाश मोटर का तो बहुत कुछ चेंजिंग रहता है दोस्तों इस 3 वायर में। तो इसी चीज को हम वीडियो में पूरा दिखाए हैं कैसे चेक करें। तो यहाँ पे 3 वायर में से रनिंग स्टार्टिंग कॉमन को हमको पकड़ना होता है कि कौन रनिंग स्टार्टिंग कॉमन है, नहीं तो फिर उल्टा पुल्टा अगर वायर जोड़ने से आपका मोटर शॉर्ट हो सकता है। यहाँ पे जैसे कि चेक कर रहे हैं तो ये 2 अगर ब्लैक और पीला वाला के जब टच किए यहाँ पे रजिस्टेंस 20 बताया और यहाँ पे देखिए ब्लैक और ब्लू वाला चेक किए तो 29-28 बता रहा है। और जबकि यहाँ पे पीला और ब्लू को चेक किए तो 14 बता रहा है। मतलब कॉमन डायग्राम के अनुसार मोटर में डायग्राम के अनुसार ब्लैक कॉमन होना चाहिए था और जो पीला है और ब्लू है ये रनिंग स्टार्टिंग होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ है ना दोस्तों, इस मोटर चलते चलते आपका मोटर का बाइंडिंग खराब हो चुका है तो मोटर को हम चेंज करने का, इससे मतलब ये हुआ कि मोटर आपका खराब है, इसको चेंज करेंगे। अब इसमें नया मोटर को हम चेक करके दिखाते हैं, जबकि हम नया मोटर को जाके लगाना भी है हमको साइड पे। तो यहाँ पे जैसे कि फिर से दिखा दे रहे हैं तो पूरा उल्टा पुल्टा रेजिस्टेंस बता रहा है। कॉमन के लिए सबसे ज्यादा मान होना चाहिए था तो सबसे कम मान कॉमन में ही हो गया है। तो अब नया मोटर को हम चेक करके दिखाते हैं इसका क्या ओरिजिनल जो कितना रेजिस्टेंस कितना कंटिन्यूटी आना चाहिए, इस चीज़ को हम दिखाएंगे। तो नया मोटर हम पैकिंग से हम निकाल लिए हैं। पहले तो इसका डायग्राम जो बना हुआ है इसके अनुसार हम देख लेते हैं। तो इसका डायग्राम के अनुसार इसमें जो ब्लू है, पीला है, रनिंग है, स्टार्टिंग है और ब्लैक डायरेक्ट कॉमन है। तो इस दो को में कैपेसिटर जुटेगा ब्लैक ब्लू में और पीला वायर में। और इसी पे सप्लाई टाइमर जब ऑन करते हैं ऊपर से नॉब घुमाते हैं तो कभी ब्लू पे कभी पीला पे जाता है। कॉमन तो डायरेक्ट गया हुआ ही रहता है जो कि ब्लैक है, जैसे कि यहाँ पे चेक करके दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे जब पीला वाला ब्लैक वाला जो टच किए तो 43 ओम बताया और ब्लू वाला और ब्लैक वाला जब टच करेंगे तभी 43 से 44 बताएगा, उससे ज्यादा बताने वाला नहीं है। और दोनों को जब जोड़ देंगे तो उसका ब्लैक बताएगा। ब्लैक का मतलब 85-86 ओम बताना चाहिए, जबकि यहाँ पे जैसे कि टच किए तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो इस मोटर नया मोटर में बिल्कुल रेजिस्टेंस जो है सटीक बता रहा है, ठीक बता रहा है, तो इस मोटर को चेंज कर सकते हैं। जबकि स्पिन मोटर जब चेक करते हैं तो उसमें रनिंग स्टार्टिंग कॉमन होता है, तो स्टार्टिंग के लिए अलग मान होता है, रनिंग के लिए अलग मान होता है और कॉमन के लिए अलग मान होता है। जबकि बास वाला मोटर जो होता है सेम मान बताना चाहिए रनिंग और स्टार्टिंग में। इसलिए बोलते हैं कि बास का मोटर में रनिंग स्टार्टिंग नहीं रहता है, दोनों का सेम मान रहेगा और एक जो कॉमन रहेगा उसको डायरेक्ट न्यूट्रल दे देना है। और बाकी जो 2 वायर है ब्लू वाला और पीला वाला इसको कैपेसिटर में, और एक फेस कभी इस पे जाता है ब्लू वाला पे, कभी पीला वाला पे जाएगा। तो इसी तरह से इसका चेकिंग रहता है बास मोटर का। और यहाँ पे जैसे कि हम इसको जाके साइड पे इंस्टॉल भी करने वाले हैं। और 9 MFD का कंडेंसर लगा हुआ रहता है, डायग्राम के अनुसार जो दिया हुआ है 9 MFD का कंडेंसर लगाएंगे। तो यहाँ पे ब्लैक कॉमन में डाल देंगे और पीला और ब्लू जो है इसको दोनों कैपेसिटर में डाल देंगे। तो बास मोटर का चेकिंग इस टाइप का होता है दोस्तों। और स्पिन मोटर का चेकिंग जब करेंगे तो दूसरा वीडियो अलग से हम आपको डाल देंगे। तो चलिए दोस्तों इसको साइड पे जाके ही वाश मोटर को हमको लगाना भी है और इसका 3 स्क्रू पे टाइट रहता है, तीनों स्क्रू टाइट करने के बाद मेरा वाश मोटर लग जाएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे